गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मोरल साइंस में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लालच बुरी बला है। मतलब लालच करना अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। आप जितना भी लालच करेंगे आपका लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लालच करना बहुत बुरी बला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लालची स्वभाव का मनुष्य चाहे कितना भी प्राप्त कर ले, परंतु उसे कभी संतोष नहीं होता। जो व्यक्ति लालची होता है उसको कितना भी मिल जाए, उसको ये नहीं लगता कि अब उसको और चाहिए। अगर आप कोई लालची व्यक्ति है, उसको 2 रुपए की जरूरत है और उसको 2 रुपए मिल जाएं, तो वो क्या कहेगा, काश मुझे 2 रुपए और मिल जाते। फिर उसके बाद उसको वो 2 रुपए और मिल जाएं, तो वो दोबारा सोचता कि काश मुझे कुछ रुपए और मिल जाते। इसी प्रकार कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई बच्चा है जिसको नए कपड़े चाहिए, उसको एक जोड़ी कपड़े मिल गए तो वो क्या सोचेगा, काश एक और मिल जाते, है ना। ऐसे तो होता है। तो लालची स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसको कितना भी मिल जाए, वो कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन उसके मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। वह सदैव यही चाहता रहता है कि उसे सब कुछ पूरा पूरा मिल जाए। जो लालची स्वभाव का व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है, वो यह चाहता है कि जितना भी कुछ है वो सब कुछ उसको ही मिल जाए, किसी और व्यक्ति को ना मिले। भले ही दूसरे लोग भूखे मर जाएं, भले ही क्या हो जाए, जो और कोई व्यक्ति है वो भूखा रहे और चाहे वो मर भी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं, एक लालची है और एक संतोषी है। तो लालची व्यक्ति जब खाना खाने बैठा तो उसने क्या किया, उसने अपनी प्लेट में बहुत सारा भोजन रख लिया। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग पार्टीज में जाते हैं तो कोई व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपनी प्लेट में खूब सारा खाना रख लेता है। क्यों? क्योंकि शायद बाद में उसको वो खाना ना मिले, खत्म हो जाए। लेकिन होता क्या है, इतना सारा खाना वो व्यक्ति खा नहीं पाता और फेंक देता है। जितना उसका पेट भरा उसने उतना खाया और बाकी खाना उसने फेंक दिया। लेकिन जो संतोषी व्यक्ति था उसको खाना मिल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा खाना जो था वो बर्बाद हो गया। तो अब वह पार्टी से भूखा गया। ये तो थी पार्टी की बात। कभी कभी ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारे आम जिंदगी में भी होता है। जैसे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि हम अपने घर में लॉकडाउन होने से पहले बहुत सारा राशन जो है वो जमा कर लें। क्यों? क्योंकि अगर लॉकडाउन हो गया और बाद में हमको अनाज नहीं मिला तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बहुत सारा राशन जमा कर लिया और कुछ लोग थे वे राशन नहीं ले पाए बिल्कुल भी। तो जिसने राशन जमा किया था उसका इतना सारा राशन खराब हो गया, कीड़े लग गए, गंदा हो गया, तो उनको फेंकना पड़ा। और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला तो उनको भूख के मारे तबीयत खराब होने लगी। तो ये था, पूरा मिल जाए और भले ही दूसरे लोग भूखे मर जाएं। समझदार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में के लिए धन कमाता है। और जो व्यक्ति समझदार होता है वो अपनी आवश्यकताओं मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाता है, पैसे कमाता है। उसको उतने ही पैसे चाहिए जितने की उसको जरूरत है। अगर उसने जैसे सपोज करिए 500 रुपए कमाए तो वो क्या करेगा, कुछ रुपए अपने खर्च करेगा आवश्यकताओं में, जरूरतों में, और कुछ रुपए अपने बचा के रखेगा ताकि आने वाले समय में कभी कोई मुसीबत आए तो उसका उपयोग कर ले। लेकिन लालची व्यक्ति जो होता है उसके लिए 500 रुपए भी कम है। वो क्या सोचेगा, काश मुझे 500 से ज्यादा मिल जाते तो मैं उससे ज्यादा रुपए खर्च कर लेता। वह अपने बच्चों को योग्य बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति स्वयं धन कमा लेते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है वे लोग अपने बच्चों को योग्य मतलब काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो काबिल व्यक्ति होता है वही अपने आप धन कमा सकता है। जो नाकाबिल होता है वो धन कमाने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। जबकि लालची मनुष्य कभी भी दूसरों का भला नहीं कर सकता। और जो लालची मनुष्य होता है वो कभी दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। उसे हमेशा ही अपनी ही भलाई दिखती है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए।
चाहे सामने वाले के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। वह हमेशा अपना भला सोचता रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ऐसे मनुष्य को कोई भी पसंद नहीं करता। तो ऐसे मनुष्यों के संग क्या होता है, कोई भी ऐसे मनुष्यों को पसंद नहीं करता, कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहोगे? सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपकी कोई चीज अच्छी लगी, तो वो क्या कहेगा कि या तो तुम मुझे दे दो, नहीं तो कभी ना कभी वो आपके चोरी कर लेगा या किसी दूसरे बहाने से आपसे वो चीज ले लेगा। एक बार ऐसा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार ऐसा करेगा तो क्या आप उससे बात करोगे? आप उसको पसंद करोगे? नहीं ना। इसीलिए हमें कभी लालच में नहीं फंसना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना है हमारे पास हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी। अब ये कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति था, उसके पास एक मुर्गी थी। आपको कहानी कुछ कुछ याद आ रही है? चलिए पढ़ते हैं। वह प्रतिदिन सोने का एक अंडा देती थी। वो जो मुर्गी थी उसके पास, मुर्गी क्या करती थी, रोज एक सोने का अंडा देती थी, उससे ज्यादा नहीं, केवल एक। उसने सोचा इस मुर्गी के पेट में इतने सारे सोने के अंडे हैं। जो व्यक्ति था जिसके पास मुर्गी थी, उसने क्या सोचा, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि इस मुर्गी के पेट में तो इतने सारे सोने के अंडे हैं, परंतु यह एक दिन में केवल एक ही अंडा देती है। लेकिन मुर्गी क्या करती है, एक दिन में एक ही अंडा देती है। इस प्रकार तो 30 अंडे इकट्ठे करने में 30 दिन लग जाएंगे। अब इस प्रकार मैं रोज एक एक अंडा इकट्ठा करूंगा या मुर्गी रोज एक एक अंडा देगी, तो 30 अंडों को इकट्ठा करने में तो 30 दिन लग जाएंगे। एक दिन में एक अंडा तो 30 दिन में 30 अंडे। यदि मैं इसका पेट चीर दूं मतलब चाकू से काट दूं, तो मैं एक दिन में ही धनी हो जाऊंगा। तो सारे अंडे मैं एक दिन में निकाल लूंगा और एक ही दिन में धनी मतलब पैसे वाला हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया। उसने इतना सोचा कि मैं उसका पेट चीर कर सारे अंडे एक बार में निकाल के खूब सारा पैसे वाले बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया, चाकू उठाया और मुर्गी का पेट काट डाला। अभी दिखाती हूँ। चाकू लगने से मुर्गी मर गई। अब चाकू लगेगा, उसका पेट काटा तो मुर्गी तो मर गई, और पेट चीरने पर एक भी अंडा नहीं मिला। जब उसने चाकू से मुर्गी का पेट काटा तो उसको क्या मिला, एक भी अंडा नहीं मिला। अपनी करनी पर वह पछताने लगा। अपनी इस करनी पर कि उसने मुर्गी का पेट चीरा था, वह पछताने लगा, क्योंकि उस दिन से उसे सोने का एक अंडा मिलना भी बंद हो गया। तो जो मुर्गी रोज एक अंडा दे रही थी, अब वह मुर्गी तो मर गई, तो उसको जो एक अंडा रोज मिलता था वो भी बंद हो गया, क्योंकि मुर्गी मर चुकी थी। परंतु अब पछताने से क्या होता है, लेकिन अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। इस पर एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब आपने खेत में फसल उगी हुई थी तो आपने उसकी रखवाली नहीं की, तो चिड़िया आई और आपका सारे खेत का जो अनाज था वो खा गई। तो अब जब खा गई तो खा गई, अब पछताने से कोई फायदा तो है नहीं। मुर्गी तो मर चुकी थी, इस कहानी में मुर्गी मर चुकी थी। जो लोग जरूरत से ज्यादा लालच करते हैं उनका आखिर में यही हाल होता है। उसने लालच किया कि सारे 30 अंडे एक बार में निकाल के अमीर बन जाऊंगा। तो जो लोग ऐसा लालच करते हैं उनका यही हाल होता है। इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना है हमारे पास उतने में ही संतुष्टि रखनी चाहिए। लालची व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह बिना परिश्रम के और समय से पहले सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। तो जो भी लालची व्यक्ति होता है उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जितनी सफलता उसको मिलेगी उसको और ज्यादा सफलता चाहिएगी, है ना। सपोज करिए आप सोचें कि मैं क्लास में 3rd आऊं, ओके, ये अच्छी बात है, ये लालच अच्छा है। लेकिन जब आप 3rd आए तो आप क्या सोचेंगे, अब मैं 2nd आऊं, फिर मैं 1st आऊं, फिर मैं स्कूल टॉप करूं। तो आपका ये लालच धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वाला जो लालच था आपका स्कूल वाला, ये तो अच्छा है। लेकिन इसी प्रकार से खराब लालच भी होता है, गंदा लालच भी होता है। तो जो व्यक्ति लालची होता है वो कभी सफलता नहीं पाता, क्योंकि
वह बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे खूब सारे पैसे और खूब सारी तरक्की मिल जाए। और उसको ये भी लगता है कि अगर ये चीजें मुझे 1 महीने बाद मिलनी है तो ये सब मुझको अभी मिल जाए, बाद में ना मिले। इसलिए कहते हैं कि लालच करना बुरी बला है। तो आज से आप लोग भी प्रॉमिस करिए कि जितना होगा उतने में ही हम संतुष्ट रहेंगे। ओके, गुड बाय।